हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कर चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus 10 square A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब इन्होंने कॉट ए की वैल्यू हमें गिवन है, दी हुई है, और हमें बताना है कि क्या ये दोनों जो आइडेंटिटीज़ हैं ये इक्वल हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया एक राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज ए बी एंड सी। दिस इज सोल्यूशन। तो हमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। इसका क्या मतलब हुआ? कॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। हमें पता है कि कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फॉर रेफरेंस एंगल ए हमारे पास बेस क्या होगा? दिस ए बी इज बेस, जिसकी वैल्यू हो गई 4, और ये जो हमारे पास बी सी है ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस इज द अपोजिट साइड। 4 and 3। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले में क्या करना होगा? हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 4 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू में गिवन है 3 स्क्वायर। तो दिस इज 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? ए सी इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इज 5। तो पहले अब हम निकालेंगे वैल्यूज़। पहली वैल्यूज़ निकाली हमने। 10 ऑफ ए, 10 ऑफ ए, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ क्या हो गया? परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4। दिस इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। अब हम निकालेंगे साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? इज 3 फॉर एंगल ए। परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपो इज 5। दैट इज ए बी सी अपॉन ए सी। कॉस ऑफ ए की वैल्यू हम निकालते हैं, एंड कॉस ऑफ ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल्स टू बेस इज ए बी एंड हाइपो इज ए सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 एंड हाइपो इज 5। नाउ हमें क्या प्रूफ करना है? पहले हम निकालेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू, बिकॉज हमें प्रूफ करनी है कि ये दोनों आइडेंटिटीज इक्वल है कि नहीं है। तो पहले हम एक साइड की वैल्यूज निकाल लेंगे। सपोज दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हमने ऑलरेडी 10 ए की वैल्यू निकाल ली। क्या वैल्यू है 10 ए की? 3/4। दिस इज 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7/25। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 7/25 हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। क्या गिवन है राइट हैंड साइड? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की? दिस इज 4/5। 4/5 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज 3/5 स्क्वायर। 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, and it will be equals to 7 upon 25. This is 7 upon 25. Hence, left hand side is equals to, हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमें यही कहा गया था कि चेक कीजिए, तो हमारी दोनों साइड्स क्या आ गई हैं? इक्वल आ गई हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ 10a इज इक्वल्स टू 1/√3, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एंड सेकेंड इज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो हमें ये दो आइडेंटिटीज निकालनी है। हमें 10a की वैल्यू दी हुई है। वंस अगेन आपको 10a की वैल्यू गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ट्राइंगल
ट्राइंगल हमारे पास हो गया विच इज राइट एंगल एट बी. दिस इज ए, बी एंड सी. 10a इज दिस. क्या वैल्यू गिवन है हमें 10a की? 10a इज इक्वल्स टू 1/√3. एंड एज वी नो कि 10a किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो फिर एंगल ए, अगर हमारा रेफरेंस एंगल ए है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू दिस, दैट इज BC. BC और बेस क्या हो जाएगा? AB. तो BC की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? BC इज 1 एंड बेस इज √3. नाउ इन ट्राइंगल, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है, ABC ट्राइंगल को लिया और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कैलकुलेट करेंगे AC की वैल्यू. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB की वैल्यू गिवन है √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4. तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? AC इज इक्वल्स टू 2. हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, AC की वैल्यू आ गई है 2. तो सबसे पहले अब हमें पहले सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. तो पहली वैल्यू हमें निकालनी है साइन ऑफ A. साइन ऑफ A क्या होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर. पहले हम बताएंगे कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है A के लिए? BC और हाइपो है AC. तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/2. अगली वैल्यू आएगी हमारे पास साइन ऑफ C. अगर हम साइन ऑफ C की वैल्यू निकालें तो ये तो ठीक रहेगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है, पर C के लिए हमारा जो रेफरेंस एंगल C है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जो सामने अपोजिट साइड है, दैट इज AB अपॉन, और हाइपो हमें पता है कि सेम रहता है, अपॉन AC. तो AB इज √3 अपॉन AC इज 2. नाउ कमिंग टू कॉस ऑफ A. कॉस ऑफ A की वैल्यू क्या होगी? कॉस ऑफ A की वैल्यू पहले होती क्या है? बेस अपॉन हाइपो. यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है? बेस इज AB एंड हाइपो इज AC, दैट इज √3/2. एंड कॉस ऑफ C की बात करते हैं, वंस अगेन बेस अपॉन हाइपो, और बेस कॉस ऑफ C के लिए बेस क्या हो जाएगा? बेस इज BC. BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1/2. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं. क्या गिवन है हमें फर्स्ट पार्ट? साइन A cos of C प्लस cos of A एंड sin of C. तो sin of A की वैल्यू हमने क्या निकाली? 1/2 इंटू cos of C की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की? 1/2 प्लस cos of A की वैल्यू है √3/2 एंड sin of C की वैल्यू भी है √3/2. दिस इज 1 इंटू 1, दिस बिकम 1/4 प्लस √3 इंटू √3 is 3/4. इट विल बी इक्वल्स टू 4/4. तो इस पहली आइडेंटिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? पहली आइडेंटिटी की वैल्यू 4/4 अपॉन 1. तो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट. फर्स्ट पार्ट के बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास? कॉस ऑफ A कॉस ऑफ C माइनस साइन ऑफ A साइन ऑफ C. कॉस ऑफ A की वैल्यू है √3/2 और कॉस ऑफ C की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ऑफ A इज 1/2 एंड साइन ऑफ C इज √3/2. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/4 माइनस √3/4. √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल्स टू 0. तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0.